लास्ट टाइम पर हम जो कर रहे थे वो हमने सल्फर डाइऑक्साइड का देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से मतलब पॉइजनस गैस है, हैजार्डस है किस तरीके से। तो बताई थी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेनली कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहां से इसका इमिशन है। सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड जब भी कोई भी बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की गैस है, टॉक्सिक गैस है। और मेनली जो सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने सल्फर साइकिल में भी देखा था, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेन जो है कंट्रीब्यूशन है वो एसिड रेन में है। एसिड रेन अगर ये ड्राई एसिड रेन के रूप में भी फॉलो हो सकता है, वेट एसिड रेन के रूप में भी फॉलो हो सकता है। और थर्मल पावर प्लांट जो है वहां से जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो उसमें क्योंकि सल्फर है इसीलिए वो जो इमिट करता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा, तो फर्दर वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड ही बन जाएगा। तो सल्फर की जो दो मेन गैसियस फॉर्म थी वो मैंने आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हमने सल्फर साइकिल पढ़ी थी। और ये सल्फर, इसके अलावा जो सल्फर कहाँ से हो गया, जो आपके ओर है आप उसे रोस्टिंग करते हो तो उसके बाद भी वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या चीज है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वॉलेटाइल हो, मीन्स जो एकदम से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवोपरेट कर जाते हैं। जैसे आपके कंपाउंड जो हो गए जो आप पेंट में यूज होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्या चीज होती है, ये एकदम से रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट कर जाते हैं। अब ये इवोपरेट कर जाते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं। इसकी खासियत क्या चीज होती है, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं कुछ, जैसे आईज या नोज को इरिटेट करते हैं। ये यूज कहाँ पर होते हैं, ये परफ्यूम में, हेयर स्प्रे, इन सब में यूज होते हैं ये। तो इससे क्या चीज है, आपका इंडोर एयर पॉल्यूशन, जैसे आप स्प्रे यूज करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें से यूज होता है जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है, रूम टेम्परेचर पे भी इवोपरेट कर जाएगा, इंडोर एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेगा, और आपके जो है लंग्स, आईज ये इरिटेट करना शुरू करेंगे। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट भी हो सकता है, आपका लीवर हो गया या बॉडी के किसी और पार्ट पर भी हो सकता है। जो बेंजीन किसमें यूज है, अवेलेबल होता है आपको क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में अवेलेबल है, हाई ऑक्टेन नंबर है। मैंने पिछली बार आपको एक चीज बताई थी, ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या चीज होती है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जिसको, जैसे हमने उसमें किया था कि इंटरनल कंबशन इंजन में उसमें लीड ऐड किया गया था, पहले पहले लीड उसे ऐड किया गया था ताकि उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो, मींस वो ज्यादा कंप्रेस किया जा सके विदाउट गेटिंग, विदाउट मतलब एनी इम्पैक्ट ऑन द, विदाउट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन द, किस पर, जो आपका सिलेंडर है इंजन में। तो जो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं कर जाए उस पॉइंट तक वो उसे कंप्रेस करता है। तो जितना कंप्रेस ज्यादा होगा उतना ही थ्रस्ट जो होगा, जब आपका पिस्टन बाहर आएगा तो उतना ही ज्यादा वो फोर्स क्रिएट करेगा। आप एयर कंप्रेस करते हैं डीजल इंजन में, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूल बर्न होता है। पेट्रोल इंजन में क्या चीज होती है आपकी, एयर कंप्रेस नहीं होती, उसमें आपका स्पार्क होता है। तो लीड ऐड करने का पर्पज क्या था, जब पहले उसका पर्पज ये था कि इससे उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होता था, मींस फ्यूल जो है ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेशन बढ़ाने के लिए वो ज्यादा कंप्रेस हो सकता था। तो उससे क्या चीज है, आपका फोर्स ज्यादा क्रिएट करता था। जब वो सिलेंडर जब का पिस्टन जो है जब वो बाहर मूव करता था तो ज्यादा फोर्स से मूव करता था, तो गाड़ी जो होती है उसमें ज्यादा फोर्स क्रिएट होता है। अच्छा, तो बेंजीन का यही है कि हाई ऑक्टेन नंबर जो है, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये कैंसर रिस्क ऑफ कैंसर और बाकी कोई और डिजीज हो सकती है, या बोन मैरो फेलियर हो सकता है। बोन मैरो क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं आपके बोन्स के अंदर, ज्यादातर सेंट्रल पार्ट में होते हैं। ये वो टिश्यूज होते हैं जो मतलब जब वो जनरलाइज फॉर्म के होते हैं, जब वो स्पेसिफाइड होते हैं ज्यादा, मतलब वो किसी भी डिफरेंट फॉर्म के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, कि रेड ब्लड सेल बन जाए, व्हाइट ब्लड सेल बन जाए, या बॉडी के कोई और ऑर्गन। तो बोन मैरो टिश्यूज क्या होते हैं, वो फर्दर स्पेशलाइज हो सकते हैं किसी और ऑर्गन में जाके, किसी और ऑर्गन के सेल्स और टिश्यू में स्पेशलाइज हो सकते हैं। जी, ऑक्टेन नंबर के पर्पज से लीड ऐड किया था, लेकिन लीड के जो साइड इफेक्ट थे, और इसके अलावा जो कैटेलिटिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है उसको डिसफंक्शनल कर देता है, इसीलिए लीड को बाद में हटाया गया पेट्रोल से, कि उसका, और उसको ऐड इसीलिए किया गया था, उसका पर्पस था ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना, ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे इथाइलिन हो गया, ये भी इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, ये पॉलीथाइलिन बनाने के लिए, प्लास्टिक प्लास्टिक के पर्पस, प्लास्टिक के लिए
ये नेचुरल प्लांट, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेचुरल प्लांट हार्मोन यूज इन एग्रीकल्चर। फ्रूट्स को राइपनिंग करना हो या पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीथाइलिन बनाने के लिए, प्लास्टिक की प्रोडक्शन के पर्पज से। लेकिन इसके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, ये भी टॉक्सिक है पर कम टॉक्सिक है। कार्डियो आपके कई सारे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं इससे। इथाइलिन इज नॉट, बट इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो आपका कार्सिनोजन है, मींस कैंसर कॉजिंग एजेंट है। अगर आप देखेंगे तो इथाइलिन है क्या, ये कार्बन के 2 कंपाउंड है और हाइड्रोजन के 4, सॉरी 4, कार्बन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के 4, कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम है। जैसे आपके मीथेन में क्या होता है, कार्बन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं, जो पोलन हो गया, या आप कोई कारपेट यूज कर रहे हो, उस कारपेट का हेयर हो गया, फंजाई, पैरासाइट, ये सब जो चीजें हैं ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है, केमिकल पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूटेंट है इनसे भी एलर्जी हो सकती है, एस्थमा, अगर ये लंग्स में जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाके लंग्स में जाके सेटअप हो जाता है तो इसमें एस्थमा और हे फीवर और एलर्जिक डिजीज भी बन सकती है। हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट के नाम होने वाले जो साइड इफेक्ट है। तो हमने देखा था सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा बेंजीन हो गया, इथाइलिन हो गया, ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट हो गए। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट से ज्यादा एलर्जिक डिजीज होती है। एलर्जिक डिजीज का मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर उस कंडीशन को जैसे मीट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। एस्बेस्टोस का मतलब है कोई फाइब्रस मिनरल्स हैं ये, तो ये एस्बेस्टोस जो हो गया, इससे भी क्या चीज है, कुछ फैटल डिजीज हो सकती है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, एस्बेस्टोसिस बोलते हैं जिसे। मतलब अगर इसकी इनहेल ज्यादा आप कर रहे हो तो एक पॉइंट पर क्या चीज होगी, आपको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, लंग्स कैंसर, मीसोथैलेमिया, एस्बेस्टिस, एस्बेस्टोसिस। तो ये थोड़ा नाम याद रखने का मतलब होता है ये डिजीज की, उसमें क्या करेंगे तो पॉल्यूटेंट देंगे और दूसरी साइड पर उसका इम्पैक्ट जो है, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इम्पैक्ट हो गया, तो उसमें आपको एक तरह से मैच द फॉलोइंग ज्यादातर आता है इसमें। ब्लैक लंग डिजीज हो गई आपकी, कोल की डस्ट है, जो कोल माइनिंग का काम करते हैं जो लोग, उसमें क्या चीज होती है, उनका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, तो कोल माइंस जो उसकी डस्ट होती है वो आपके लंग्स में जाकर सेटअप हो जाएगी और उसके बाद क्या चीज होगी, ब्लैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये वाली जो इससे डिजीज होती है आपकी, इसको बोलते हैं ब्लैक लंग डिजीज, कॉमन नेम है जो, और इसका वैसे नेम जो है इसका न्यूमोकोनियोसिस और एंथ्राकोसिस, ये इसका डिजीज का नाम है। सिलिका इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उससे होने वाली जो डिजीज होती है वो आपकी सिलिकोसिस। अब एसिड रेन जो मैंने आपको बता दिया था कि एसिड रेन की अफेक्ट हो सकते हैं, तो मेनली आपको बताया था एसिड रेन जो है सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। दोनों जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हो गया, ये जो है एसिड जो बनता है ये एक्चुअली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करती है लेकिन वो कार्बोनिक एसिड थोड़ा वीक एसिड होता है, इसीलिए हम उसे ये नहीं बोलते कि वो एसिड रेन के रूप में है। लेकिन जो इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड बन गया या नाइट्रिक एसिड बनता है, अगर वेट फॉर्म में गिर रहा है, तो इसका क्या चीज होती है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 5.6 से भी के अराउंड होती है या उससे भी कम हो गई, इसे एसिड रेन बोलते हैं, तो इसे एसिड रेन बोला जाएगा। सर सिलिकॉन ऑक्साइड का क्या रहेगा पीएच वैल्यू? सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड का क्या रहेगा पीएच वैल्यू, अभी पर इसमें तो कहीं आया नहीं वैसे, है ना? नहीं, लास्ट लेक्चर में सिलिकॉन ऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, आपने बताया था। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन के रूप में कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने आपको ये बताया था सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन की कंट्रीब्यूट करता है। देखिए एसिडिक गैसेस जैसे अभी इसमें मैंने बताया, अभी सल्फर का हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना ये क्या चीज है, प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ लीव्स, ये एसिड रेन के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसमें से। 1 मिनट का टाइम लेके आप बताना क्या ऑप्शन होगा। सर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ऑप्शन है 1 and 3। 1 2, इसके अलावा कोई और ऑप्शन? 1 2 3 किसने बताया अभी, किसी ने बताया 1 2 3? हाँ मैंने सर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। 1 2 3 के अलावा किसी और ने कुछ बताया 1 2 3 के अलावा? सर 1 and 3। सर ऑप्शन डी 1, 2 and 3। 1 2 3
किसी ने 1 and 2 बताया, 1 and 2 ऑप्शन। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है, वैसे तो अभी मैंने बताया नहीं था। ये एसिड रेन का किसी का भी इम्पैक्ट जो है आपका लीव्स का प्री मैच्योर एजिंग होना, ये सही ऑप्शन है। दूसरा लीशन जो है इसका हाई प्रोडक्शन होना, ये भी बात सही है, क्योंकि जब आपकी एसिडिक हो जाती है, एसिड रेन गिरने से जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है, सॉइल या वाटर, तो उसके बाद क्या चीज है, आपके उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही सर्वाइव करते हैं या वही फ्लरिश करते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्सेप्ट कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। तो आपके जो फंजाई जो होता है वो थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। और लिशन क्या चीज होती है आपकी, एल्गी प्लस में फंजाई, दोनों का क्या चीज है, सिम्बियोटिक रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। फंजाई जो होता है वो आपका फूड नहीं कर सकता, लेकिन एल्गी जो है फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो लिशन भी हो गया, और बाकी जो है आपका कोई भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिक केसेस जो हो सकते हैं वो सब भी हो सकते हैं। एसिडिक गैसेस में आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड जो हो गया, सल्फर के ऑक्साइड, ये कहाँ से इमर्ज होते हैं इसमें लिखा हुआ है पूरा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हो गए फॉसिल फ्यूल बर्न होने से सब चीजें। तो ऐसे ही आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया फॉसिल फ्यूल बर्न होना, पावर प्लांट में बर्न हो रहे हैं, इंडस्ट्री से, वॉल्केनो से, नेचुरल हो गया आपका वॉल्केनो से या सी ओशियन से भी, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होने से, क्योंकि उसमें सल्फर होता है। ये तो आप बता ही दोगे आप लोग। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय किस गैस से होता है? सर ऑप्शन डी। लास्ट वन सर, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वाला सल्फर सर, हाँ। लास्ट सर। ठीक है, सही है। वैसे तो क्या चीज है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये ध्यान रखना। अगर उसमें ऐसा लिखा आता है कि एसिड बनाता है, तब तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड बनाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक रेन का इसीलिए क्योंकि वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी पीएच वैल्यू काफी कम होती है। एसिड रेन जो होता है वेट और ड्राई दोनों टाइप का हो सकता है। ड्राई टाइप का हो गया अगर किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और जो इमिट किया उसकी एसिडिक, उसकी पीएच वैल्यू काफी कम है, अगर वो ड्राई फॉर्म में फॉल करता है तब क्या चीज है, वो ड्राई एसिड रेन है। अगर वो वेट फॉर्म में फॉल करता है तो वो प्रेसिपिटेशन जो भी आपकी वेट एसिडिक रेन कहलाई जाएगी। अगर एसिडिक रेन की जो केमिस्ट्री इसकी बात करें तो किस तरीके से है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो इमिट करता है, वो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और जाकर वेपर के साथ जो है रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक जो आपका किस तरीके से, या तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा या फिर वो नाइट्रिक एसिड बनेगा और उसके रूप में वो फॉल करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ओजोन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ। इसके अलावा वाटर का H हाइड्रोजन उधर से और उधर से भी ऑक्सीजन का एटम भी वो भी कंबाइंड हुआ, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। अगर वो ड्राई में होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक है ही है। अगर वो वाटर के साथ करके करता है, हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो उस वेट फॉर्म में गिरेगा तो इस तरीके से क्या होगा। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन चाहिए। वाटर वेपर से जो आ रहा है H2 है, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तब वो फॉल करता है, तो वो आपका कहलाया जाता है वेट एसिडिक रेन, ठीक है। और अदरवाइज जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो ड्राई फॉर्म में, क्योंकि जब वो पोल्यूटेंट के रूप में लेते हैं तो ड्राई फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अगर वो ड्राई फॉर्म में फॉल करते हैं वो, तब वो कहलाया जाता है ड्राई एसिडिक रेन। आप बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या चीज है। एक बस चीज से पहले बता देता हूँ आपको, एसिड रेन जब फॉल करती है तो एसिड रेन में क्या चीज है, आपका हाइड्रोजन के आयन है। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो किस तरह से ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव और सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से आयन है वो। तो अब क्या चीज है कि ये किस तरीके से करता है कि जब किसी भी मेटल पे फॉल करता है, पाइप हो गया किसी बिल्डिंग पे, तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो उसमें H पॉजिटिव है उसे जाके रिप्लेस करता है, ठीक है। अब H पॉजिटिव जब उसे जाके रिप्लेस करता है तो वो क्या करता है, लीच कर जाता है। यानी जैसे मान लो कि अगर आपका एल्यूमिनियम का कोई पाइप है, ठीक है ना, या आपका मार्बल है, मार्बल किस चीज का हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो उसमें क्या चीज होगी, वो कैल्शियम को हटा के हाइड्रोजन जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बाई कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम क्या कर गया, वहां से लीच कर गया, हट गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, वर्क्स टू रिप्लेस जो उसके अंदर मेटल होता है, जो मेन एलिमेंट होता है, उसे रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को हटा दिया, हाइड्रोजन जाके उधर जो कंपाउंड में
हाइड्रोजन उसे रिप्लेस कर देगा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, पाइप से लीच कर जाएगा, यानी पाइप क्या होगा, कोरोसिव हो जाएगी, उसमें से एलिमेंट लीच करेगा और वो जाके अगर वाटर में ड्रेन कर जाए तो वाटर में ऐड हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपके कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या हैवी मेटल्स हैं वो जाके वाटर में ऐड हो जाएंगे। तो समझ गए ना आप, जो ये हाइड्रोजन है वो उसको रिप्लेस कर देता है, जो मेन एलिमेंट है उसका। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल में कैल्शियम को हटा दिया, हाइड्रोजन चला गया, बाइकार्बोनेट बन गया। एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया तो एल्यूमिनियम लीच कर गया। ठीक है, समझ गए आप ये बात को। जो आपका ये मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और आपका एसिड रेन जो है H2SO4 हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये Ca को हटाएगा और H इधर ऐड हो जाएगा, यानी क्या कर दिया इसने, कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया। तो ऊपर तो बन गया बाइकार्बोनेट। मार्बल क्या करेगा, मार्बल की डिसकलरिंग हो जाएगी, मार्बल का क्या चीज हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया, कैल्शियम उधर से लीच कर गया। तो ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम को लीच करता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप, स्टोन लेप्रोसी है क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बाकी लोग भी बताना एक बार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है। किसी और का सी के अलावा कोई और है? अगर किसी का नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसको ऑप्शन सी है, जो रॉक या मार्बल एसिड रेन फॉल करती है तो हाइड्रोजन क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है, मेन एलिमेंट जो है उसका। ठीक, अब एसिड रेन क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा, बिल्डिंग पर तो आपको पता ही चल गया, जैसे इसमें क्या बोला था, स्टोन लेप्रोसी। तो बिल्डिंग पर क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमन पर क्या हो सकता है, विजिबिलिटी अफेक्ट करेगी, स्किन इरिटेट करेगा, बैड स्मेल आएगी, इस तरीके से। ब्रोंकाइटिक, जो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ब्रोंकाइटिक इश्यू था, उसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो था। सॉइल में क्या चीज होगी, सॉइल आपका क्या होगी, हाइड्रोजन आयन जो होंगे, जैसे अभी आपका इसमें क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन जो H2SO4 में से हाइड्रोजन जो था H आयन हो गया हाइड्रोजन का, और इधर Ca को वो रिप्लेस करता था। तो इसी तरीके से क्या चीज है, सॉइल में आपके जो न्यूट्रिएंट है उसमें हाइड्रोजन उधर जाके रिप्लेस करेगा, और सॉइल की क्या चीज होगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और जो न्यूट्रिएंट होंगे जो वो एलिमेंट क्या करेंगे, लीच कर जाएंगे न्यूट्रिएंट। ठीक है, सॉइल है वो एसिडिफाई होगी, ज्यादा एसिडिफाई होगी, लेकिन क्या चीज है, इंडिया में जो सॉइल है वो अल्कलाइन टाइप की ज्यादा है, मतलब बेसिक टाइप की ज्यादा है। तो इसीलिए क्या चीज होगी, एसिडिक ऐड होने के बावजूद भी उसकी बफरिंग रहेगी, यानी वो सॉइल एसिड होने की डायरेक्शन होगी पर एसिडिक नहीं होगी। ठीक है, समझिए इस बात को। अगर ऑप्शन में आता है कि भी इम्पैक्ट ऑफ द एसिड रेन इन इंडिया, तो ये बात ध्यान रखना कि उसका इम्पैक्ट किस तरीके से, कि इंडिया में एसिड रेन का इम्पैक्ट इसीलिए ज्यादा नहीं है, सॉइल क्योंकि एसिडिक नहीं है ज्यादा। अब जब सॉइल एसिडिक नहीं होगी ज्यादा, वो पहले ही अल्कलाइन टाइप की, तो आप एसिड भी ऐड करोगे तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके उसके जो अफेक्ट है, एसिड के अफेक्ट का जो है वो अल्कलाइन होने से सॉइल जो है वो नलिफाई हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है उसको। ठीक है, के अलावा जो हो गया आपका एक्वेटिक लाइफ में जो एग्स हो गए, स्पर्म हो गए, ये सब चीजें जो है पीएच वैल्यू से काफी सेंसिटिव है। गैमेट्स जो हो गए, एसिड रेन के गैमेट्स को किल कर देगा, और जो लाइफ साइकिल है पूरी अफेक्ट हो सकती है। सर हेलो, हेलो सर, लास्ट स्लाइड में आपने बताया CaCO3 वो H2SO4 से रिएक्ट होगा, तो फिर हाइड्रोजन उसके साथ वो रिएक्शन होगा ना? हाँ मैंने आपको जो बताया इस तरीके से, जब आपकी एसिड रेन फॉल करती है, इधर देखो सर बट H2SO4 मतलब है ये फर्स्ट CaCO3 में कैल्शियम फिर सल्फेट से रिएक्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा ना फिर सर फिर। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ से मैंने ये कहा कि कैल्शियम इधर से रिलीज हो गया है ना? सर रिएक्शन में हाँ, वो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिवेपोरेट हो जाएगा एज अ गैस। अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो हाइड्रोजन आयन है वो तो उधर जाके चला जाएगा और कैल्शियम आके इधर आ जाएगा, सल्फेट जो है ना? हाँ कैल्शियम सल्फेट बनकर। मतलब कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4। मतलब इस तरीके से नहीं रह सकता ये सल्फेट आयन, और इधर आपके हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बन गया, कैल्शियम का आयन अलग हो गया और सल्फेट का आयन अलग हो गया। ये मतलब इनके बीच में रिएक्शन होगा, ये कंफर्म है।
हाँ, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के साथ ही होगा ना, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा ना सर फिर। वही जानना चाह रहा हूँ, जैसे वाटर है ना आपका, जैसे हाइड्रोजन का आयन अलग हुआ, सल्फेट का आयन अलग हो गया, हाइड्रोजन के आयन ने क्या किया, CaCO3 में से Ca को रिप्लेस कर दिया, है ना। Ca का आयन अलग हो गया, सल्फेट का आयन अलग हो गया, तो उनके बीच में रिएक्शन होना कंफर्म है, आप ये कह रहे हैं।